ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, यदि आपके सीने में जीतने की आग है, यदि आप में जीतने की ललक है, जीतने का जुनून है, तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थिति आपको जीतने से नहीं रोक सकते। यदि आप चाह रहे हैं कि आपको जीतना है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, फिर कोई भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन आप क्या है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो जय हिंद साथियों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम लोग इस क्लास में वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। साथियों, अभी तक हम लोग हिंदी के 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिसने भी वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन ना छूटें। और क्लास शुरू करने से पहले आज आपको क्लास देखने से पहले लाइक करना है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले लाइक करना है, क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अभी आपको पहले लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर दिया है वे, ये, वे, हम, तुम, ये सब किस में आते हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इसका जो आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो ये है आपका वे भ्रष्टाचार के, तो ये किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक। इसके बाद जब निजवाचक में क्या आता है आपका, निजवाचक में जब अपने आप की बात की जाए, स्वयं की बात की जाए, तो वहाँ पर होता है आपका निजवाचक। और निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह, ये सारे शब्द होते हैं आपके निश्चयवाचक में, ठीक। और संबंधवाचक में क्या होता है आपके, जहाँ पर जो और सो, जहाँ पर संबंध दिखाया जाए, जैसे जो, सो, इन शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, दिया है आपका चंद रुपए, क्या, चंद रुपए बचाने के चक्कर में। तो क्या होगा इसमें, चंद रुपए। अब देखिए, चंद रुपयों की बात हुई है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट नहीं बताया है कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50,000 या 60,000, ठीक। ये तो हो गया कि यह आपका संख्यावाचक है, लेकिन चंद रुपए ये नहीं डिसाइड हुआ कि कितना अमाउंट कितना। तो क्या होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्या, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें से जो है आपका कौन सा वाक्य है जो निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए इसमें इसका क्या आंसर सही रहेगा आपका, इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या, बरसता रहता है। निरंतरता मतलब कोई काम का निरंतर होना, लगातार होना, तो इसका आंसर आपका सही रहेगा बरसता रहता है। क्या, पानी जो है आपका या कुछ भी है, फूल हैं बरसते रहते हैं, पानी बरसता रहता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बरसता रहता है। ऑप्शन 2 में क्या है, पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे क्या है, आपकी क्रिया आरंभ हो रही है, ठीक है।
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल है? अब देखिए इसमें कौन सा काल है। अब देखिए क्या होता है कि वह आए तो मैं जाऊं, क्या है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, जब वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक क्रिया है जो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अब ये तो निश्चित है कि जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगा, जाऊंगा मतलब भविष्य काल। ठीक, तो ये तो निश्चित है कि ये आपका भविष्य काल का उदाहरण है। तो क्या है इसमें, इसका सही आंसर क्या रहेगा? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहां पर क्या होता है आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या? हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, क्या? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? अब देखिए अव्यय क्या होते हैं आपके, अव्यय अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिसमें आपके लिंग कारक वचन के अनुसार कोई फर्क ना पड़े। ठीक, लिंग कारक वचन के में कोई भी फर्क ना पड़े, वो शब्द क्या होते हैं आपके अव्यय होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिया है कि ऐसा लगा मानो बम फटा, तो मतलब ऐसा लगा, ऐसा जैसे कि कल्पना की जा रही, ऐसा लगा मानो बम फटा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका स्वरूप बोधक अव्यय। क्या होगा आपका स्वरूप बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो कौन सा शब्द है ऐसा जो आपका वर्तनी की दृष्टि से सही है? देखिए क्या सही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या? ऑप्शन नंबर 2 अहल्या। क्या? अहल्या। जो अहल्या है आपका, ये है आपका शुद्ध शब्द। ठीक, बाकी आपके जो 3 ऑप्शन हैं इनमें सब में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। ठीक, समझ गए? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, बारात का तत्सम रूप है। इसमें क्या है आपका बारात का तत्सम रूप? अब बारात का तत्सम रूप बताइए। बारात का तत्सम रूप बता देंगे भाई, पढ़ लीजिए मन लगा के, फिर आपकी भी बारात जाएगी, है ना? आएगी भी जाएगी भी, खुशियां भी होंगी, सब कुछ होगा। बस कब? सिलेक्शन के बाद। कब होगा? सिलेक्शन के बाद। तो बताइए इसमें बारात का तत्सम रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या? बर यात्रा। क्या रहेगा आपका? बर यात्रा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कि इसमें आपका कौन सा अलंकार है? अब अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जैसे आभूषण पहन के मतलब स्त्रियां सजती हैं, सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार जो कवि हैं मतलब अपने जो पंक्तियों में, अपने पद में इस तरह से सजाते हैं कि वो भी सुंदर दिखें, मतलब सुंदर लगे, पढ़ने में अच्छे लगें। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, देखो क्या है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर कहा जा रहा है। तो जब बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर कहा जाए कि मतलब जैसे एक वो है आपका गाना है ना कि ना मोतियों का हार ना कोई किया श्रृंगार, कितनी सुंदर हो, मतलब कुछ भी नहीं किया तब भी इतनी सुंदर हो। क्या कल्पना है कवि की,
है ना। तो जब बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर कहा जाए तो वहां पर होता है आपका कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। मतलब उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। अब देखिए कौन सा अलंकार होता है। देखो उपमेय क्या होता है आपका, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या, अनन्वय। कौन सा अलंकार रहेगा यहाँ पर आपका, अनन्वय। ठीक, मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। तो इसके कैसे उदाहरण रहते हैं, जैसे राम से राम, सीता से सीता, लक्ष्मण से लक्ष्मण, इसके ऐसे उदाहरण रहते हैं। मतलब कोई वो नहीं, तुलना नहीं होती है, उपमेय को ही उपमान बनाकर बस प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक, और रूपक में क्या होता है, रूपक में आपके उपमेय को सीधा उपमान बता दिया जाता है, जैसे चरण कमल, कमल चरण कमल। ठीक, समझ गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भये। क्या, सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भये, पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है आपका, देखो इसका आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या, श्रृंगार रस। कौन सा रस है इसमें आपका, श्रृंगार रस। तो साथियों ये थी हमारी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक, आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक, और क्लास को अगर स्टार्ट में नहीं लाइक किया था, शेयर किया नहीं, लाइक और शेयर किया था तो भाई अब कर दीजिए। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक, तो क्लास समाप्त होती है आपकी, मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।